100 शब्द प्रति मिनट शुरू। सहिष्णुता शब्द में अ उपसर्ग लगने से असहिष्णुता शब्द बनता है। असहिष्णुता शब्द में नकारात्मकता की भावना मौजूद है। असहिष्णुता वह स्थिति है जो किसी दूसरे धर्म समुदाय के लोगों के विचारों, विश्वासों, मान्यताओं और प्रथाओं को मानने से इनकार करती है। समाज में बढ़ती असहिष्णुता से इनकार करने की भावना पैदा करके विभिन्न समूहों को अलग होने के लिए बाध्य करती है। असहिष्णुता विभिन्न समूहों के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके देश के विकास करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। असहिष्णु समाज में रहने वाले लोग दूसरे समुदाय से संबंधित लोगों के विचारों, व्यवहारों, प्रथाओं और मान्यताओं के प्रति अपनी स्वीकृति प्रदर्शित करने के लिए घातक प्रहार भी कर सकते हैं। असहिष्णुता धार्मिक, जातीय या अन्य किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह सभी तरह से राष्ट्र की वृद्धि और विकास में बाधा पहुंचाती है। यह लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों और लोगों के विचारों में मतभेद के कारण उत्पन्न एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। यह लोगों या राष्ट्रों के बीच युद्ध का मुख्य कारण है, जबकि सहिष्णुता का मूल भारतीय समाज में सदियों से समाहित रहा है। यह हमारी संस्कृति की एक मुख्य विशेषता भी रही है। वर्तमान में इस मूल्य का क्षरण हुआ है। भारत एक सहिष्णु देश। भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक व बहुधर्मी देश है। यहाँ के समाज का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है। इसी कारण सदियों से जो भी आक्रमणकारी व्यापारी, दास या समुदाय यहाँ आया, उसे यहाँ की सभ्यता ने अपने में समायोजित कर लिया। सबको अपना ही परिवार समझने की भावना ने यहाँ सहिष्णुता के मूल्य को गहराई से स्थापित कर दिया। भारत में बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी रहते हैं। इन धर्मों में सहिष्णुता के तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाओं की उपस्थिति, भौतिक विभिन्नताएं, संस्कृतियां में भिन्नता है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रवाद और दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करने की भावना यहाँ सबको आपस में जोड़ती है और एक दूसरे के प्रति सहिष्णु भी बनाती है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति भी ऐसी है कि यह पूर्व और पश्चिम को आपस में जोड़ती है, परंतु वर्तमान में कुछ घटनाओं ने भारतीय समाज के सहिष्णुता के आदर्श पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। यथा सांप्रदायिक दंगे, अलगाववादी आंदोलन, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, उत्तर पूर्व के लोगों के साथ दुर्व्यवहार, भीड़ द्वारा हिंसा, हत्या, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी आदि इन सब कारकों के फलस्वरूप यह प्रतीत होने लगता है कि अब भारतीय समाज में असहिष्णुता का क्षरण होने लगा है। वर्तमान में असहिष्णुता पर विवाद की पृष्ठभूमि। आजकल कई बार महान हस्तियों द्वारा अपने पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं। यह सब असहिष्णुता के कारण ही हो रहा है। दादरी में कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें शक था कि वह गौमांस का उपयोग करता है। पूरी बात जाने बिना ही लोग अपना रोष प्रकट करने में लगे रहे। दादरी की इस घटना का विरोध करते हुए
नयनतारा सहगल भारतीय अंग्रेजी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया। इस कड़ी में कई महान विभूतियों ने भी भारत में बढ़ रही असहिष्णुता के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा दिए। ऐसे में बढ़ रहे असहिष्णुता के दौर में आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव के विचार बताते हुए कहा कि कई बार वे भारत में रहने में असुरक्षित महसूस करती है और इसलिए क्या उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। उनके इस कथन ने पूरे भारत को आहत किया। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत एक असुरक्षित राष्ट्र हो गया है और जहां लोगों को अपनी सुरक्षा का हमेशा डर बना रहता है। भारतीय समाज में असहिष्णुता के कारण समाज में असहिष्णुता कई कारणों से जन्म लेती है। सामान्यतः समाज में जब धार्मिक असहिष्णुता जन्म लेती है तो वह राष्ट्र का बंटवारा करती है। यह पड़ोसियों के खिलाफ आपसी युद्ध के हालात पैदा करती है। असहिष्णुता व्यक्तियों के बीच स्वयं के अनुभवों के अभाव के कारण उत्पन्न हो सकती है। आमतौर पर वे एक दूसरे के प्रति अपनी राय व मान्यताओं के आधार पर बनाते हैं, जो बहुत आसानी से अपने निकटतम या सबसे प्रभावशाली लोगों के सकारात्मक और नकारात्मक विश्वासों से प्रभावित हो जाते हैं। अलग अलग समूह के अन्य व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण को भी मीडिया में उसकी छवियों के द्वारा बहुत आसानी से प्रभावित किया जाता है। मिथकों पर आधारित बुरी शिक्षण प्रणाली भी जनता को समाज में रह रहे विभिन्न धर्मों के प्रति आदर प्रेरित करने के स्थान पर दूसरी संस्कृति को जर्जर बनाती है। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का बहुत ही शक्तिशाली साधन हो गया है। किसी भी प्रकार की घटना पर सभी तुरंत ही विचार प्रकट कर देते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि के द्वारा शीघ्र ही विचारों, वीडियो, ऑडियो को सार्वजनिक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाता है। पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। व्यर्थ की बहस, आरोप प्रत्यारोपत बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए लोगों ने एक दूसरे की भावनाओं की चिंता करनी छोड़ दी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से संयम नहीं रखना चाहता है। व्यक्ति एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं की परवाह किए बिना ही आचरण करता है। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार है, किंतु आज की जनता बिना सोचे ही उसका उपयोग कर रही है। अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु आज इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हुए लोग एक दूसरे की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। असहिष्णुता के प्रभाव। असहिष्णुता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच हिंसा को जन्म देती है। वह समाज में रहने वाले लोगों को अलग करती है। यह उन लोगों के लिए समाज से बहिष्कार का कारण बनती है जो विभिन्न समुदायों से संबंध रखते हैं। जैसे गैर मुस्लिम समुदाय में मुसलमानों का बहिष्कार किया जाता है, और इसके विपरीत भी असहिष्णुता मनुष्य के मस्तिष्क को संकीर्ण बनाती है और समाज व राष्ट्र के
विकास के लिए आवश्यक सकारात्मक सुधारों को स्वीकार करने से रोकती है। स्टॉप।